जय हिंद। आप सभी को प्रणाम। एनसीईआरटी की पुस्तक में जो बताया गया है भारत के वास्तविक इतिहास को, भारत की वास्तविक जो गाथा है उसको अब बताया गया है। पहले हमने सबने देखा है कि दिल्ली सल्तनत और मुग़ल साम्राज्य, इनके बड़े यशोगान गाए गए हैं। इनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया, जबकि वास्तविकता यह है, सत्य यह है कि ये लुटेरे थे, अत्याचारी थे, अधर्मी थे, ये बलात्कारी थे। चाहे बाबर का हुमायूं हो, हुमायूं का पुत्र अकबर हो, अकबर का जहांगीर हो, जहांगीर का शाहजहाँ हो और शाहजहाँ का औरंगजेब। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी इन्होंने भारत के लोगों को, भारत की जनता को जिस तरह से परेशान किया, जिस तरह से भारत के संस्कृति को इन्होंने नष्ट किया, भारत के हमारे सनातन के गुरुद्वारे, मंदिर, जैन मंदिर, इन सब को जिस तरह से उन्होंने नष्ट किया, हमारी माता और बहनों का जिस तरह से उन्होंने इन पर अत्याचार किए, वो उस समय के लेखकों ने और इतिहासकारों ने सही ढंग से वर्णन नहीं किया। लेकिन अब एनसीईआरटी की जो 8वीं की किताब आई है सामाजिक विज्ञान की, उसमें वास्तविकता को, सत्यता को दर्शाया गया है और क्रमशः सनातन के जितने भी हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, सभी को क्रमशः उसमें दर्शाया गया है। तो आप देखिए, आज मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैंने कल की वीडियो में कहा था कि चित्तौड़गढ़ में जो जौहर हुआ 1578 में, आज मैं उस पर बात करने जा रहा हूँ। और देखिए, इसके बाद में 1669 की घटना में कल बात करूँगा, जो औरंगजेब के शासनकाल की थी। आज अकबर के शासनकाल की एक घटना है, चित्तौड़गढ़। ये भारत की एक समृद्ध रियासत थी और राजपूतों का, क्षत्रियों का बड़ा शक्तिशाली राज्य था, रियासत थी। चित्तौड़गढ़ एक समृद्ध, शक्तिशाली राज्य के साथ साथ कला, संस्कृति, साहित्य में भी चित्तौड़गढ़ का बड़ा योगदान था। चित्तौड़गढ़ पर 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और ये खिलजी का आक्रमण इतना भयंकर था, इसने भारत के कई हिस्सों पर आक्रमण किया। कई राजे, रजवाड़ों, रियासतों, रानियों पर उसने आक्रमण किए, चाहे वो मालवा हो, चाहे बिंद हो, चाहे बुंदेलखंड हो। अनेक रियासतों पर राजा और महाराजाओं पर आक्रमण किए। इसी के अंतर्गत चित्तौड़गढ़ में आक्रमण किया और रानी पद्मावती अपनी सभी साथियों के साथ, अपनी वीरांगनाएं, छत्राणियों के साथ, लगभग बताते हैं कि उसमें लगभग 13 से और 15,000 छत्राणियों ने, राजपूतों ने, उसमें जब उन्होंने देखा कि हमारा राजा और हमारा राज्य प्रमुख जब हारने की स्थिति में गया, तो अपनी आबरू को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए और रानी पद्मावती ने और जौहर किया। तो ये त्याग तपस्या की कहानी है। इसको विस्तार से साहित्य में, इतिहास में नहीं दर्शाया गया। दूसरी हम बात करें चित्तौड़गढ़ की, जो दूसरी घटना है वो है आपकी 1335। उसमें भी
गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया और उसमें भी बड़ा शक्तिशाली जौहर हुआ। कर्णावती महारानी अपनी सभी संग शैलियों और जो छत्राणियों को लेकर के जौहर किया। तो ये इतिहास, ये त्याग तपस्या की ये बातें इतिहास में हमको नहीं बताई गई और ना ही हमने इनको पढ़ा है। संक्षेप में कहीं थोड़ा बहुत कहीं किसी टॉपिक में कहीं इसमें वर्णन किया होगा, लेकिन अधिकांश मुग़लों और दिल्ली सल्तनत के नवाबों और बादशाहों का लोगों ने बड़ा गुणगान किया है। उसमें भी लगभग 13,000 जो छत्राणियों ने बलिदान दिया, जौहर किया। तीसरे हम में जौहर है वो है आपका अकबर के शासनकाल का। 1568 में अकबर ने भी तीसरी बार चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और ये तीसरा जौहर, इसमें लगभग 30,000 भारतीय इसमें मारे गए, छत्राणियों ने जौहर किया। अनेक राजपूत मारे गए, छत्री मारे गए, भारत के लोग मारे गए। तो ऐसा एक अन्यायी, अधर्मी, पापी, नीच अकबर का जिस तरह से उस समय के इतिहासकारों ने जो वर्णन किया, जो बड़ा चढ़ा के उनका यशोगान अकबर द ग्रेट, अकबर को महान बताया गया, ये बहुत ही निंदनीय है। और वास्तविक अब की बार जो NCERT में जो किताब में आया है 8वीं की में, वो बहुत ही अच्छा लिखा है और जो कि जो वास्तविक कथा है उसको जो दर्शाया गया है और हम सबको उसको पढ़ना चाहिए, उसका अध्ययन करना चाहिए। ये भारत त्याग तपस्या और ये बलिदानियों का देश है, लेकिन ये देश में आकर के बाहर से आक्रांताओं ने यह आक्रमण किया और उनका यशोगान गाया गया। ये बहुत ही दुखद घटना है। आज के विषय में मैं इतना ही, कल किसी विषय को लेकर फिर आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।